ओह, मैं कुछ कहूँ क्योंकि ये शुरू से एवरग्रीन है, हमेशा से टेलीविज़न का दौर था जब, तो मैंने जब इनको सुनना तो मैंने कहना यार एक गंदा ही रवे बंदा है, इनकी सिंगिंग बंद ना हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा तान को देखते और बड़े सुरीले आला लोग। और पटियाला घराना आपको पता है शुरू से माशाल्लाह छाया हुआ है। और जब भी मैं इनसे मिलता हूँ तो मैं नजाब भाई से कहता हूँ कि यार आप दुआ वाले लोग हो, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसी ऐसी काम भी किया, लेकिन वो दुआ के साथ किया। किसी ऐसे बुज़ुर्ग ने दुआ दी हुई है कि जाओ तुसी जो भी करोगे तुम्हारा बेटा भी करेगा, अल्लाह पाक उनको कबूल करेगा। ये वो हस्ती है अहमद अली खान साहब। और दूसरी बात है, मैं नजाब में एक बड़ी चीज़ देखी मैंने, पैशन है, नाम में भी है, तो वो हर चीज़ को करके दिखाते हैं तो उन्होंने करके दिखाया। गज़ल इनसे दूर नहीं है, क्लासिकल इतना माशाल्लाह प्यारा गाते हैं कि सानी ने इनका कोई भी पटियाला घराना का, और शुरू से बुज़ुर्गों से गज़ल भी इन्होंने गाई, लाइट म्यूज़िक भी गाया, और पॉप भी माशाल्लाह वली भाई कर रहे हैं। लेकिन मुझे दिली बहुत अच्छा लगा। और खान साहब, अहमद शाह साहब, आपका जो म्यूज़िक अरेंज बहुत अच्छा किया, हमेशा की तरह अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे पास ऐसी ऐसी हस्तियाँ हैं। ये बड़े आपके वालिद साहब के मैं इतना फ़ैन हूँ उनका भी, बख्शी जी साहब क्या बंदे थे, सुभान अल्लाह। तो ये जो हमारे सामने बैठी हैं सूरतें सारी, राशिद खान साहब हैं, तनवीर साहब हैं, इतना माशाल्लाह मज़ा करवा दिया, हमारे बल्लू खान साहब, और जिन्होंने इसमें काम किया हमारे, और शाह साहब हैं, बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन आपने की है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया जनाब। बहरहाल मैं क्या तारीफ़ करूँ, क्योंकि मैं इनकी तारीफ़ इसलिए नहीं कि मैं इनसे छोटा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो मैं बड़ों को कब बड़े तो फिर बड़े ही, आप हमारे बड़े और आप आला हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू शेर भाई, बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाऊंगा स्टेज पर, चूँकि खान साहब कि सब सीनियर्स ने इतना अच्छे तरीके से इसको अरेंज किया म्यूज़िक को, और मेरे वाले जो उस्ताद अहमद अली खान की है, और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम इतने बड़े लेजेंड उस्ताद अहमद अली खान साहब के बेटे हैं। और वो ये है कि चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, तो जैसे डॉक्टर्स को कहते हैं ना कि जेनेटिक्स, जीन्स जाती हैं नीचे, वैसे उस्ताद जी और हमारे प्यारे नायाब और बाकी जो रागा बॉयज़ हैं सारे, इनका एक ऐसा खूबसूरत गठ जोड़ है। इट्स लाइक ब्लड फ्लोइंग इनटू द वेन्स, ऐसे आराम से बहाव से आता है और दूसरी तरफ से ऊपर चला जाता है दिल की तरफ। फिर यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे जो हैं सिंगर, उनके साथ मैं काम करूँगी, और मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा है। और आपने सबने वीडियो देखी होगी, अभी तक मैंने नहीं देखी, पर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किनसे करवाना है म्यूज़िक के, कौन कौन से मदीशे रखने हैं, आपको पता है। हम ज़रा दुनियादार है, सोच के करते हैं कि भाई यहाँ भी क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसने कहा वो मैं इसमें मेरी खुशी है, आपने मुझे रोक रहे हैं जैसे मैंने कहा ठीक है बेटा करो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उसने मैंने तो गाया, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत अच्छा गाया मुझे इस बात। और बहुत बहुत शुक्रिया
राशिद साहब ने बड़ा अच्छा म्यूज़िक दिया, और जितने लोगों ने काम किया, राशिद साहब ने, तनवीर साहब, बलू साहब ने, बाकर साहब, अपनी अपनी जगह पे अपना अपना उन्होंने काम दिखाया। बहुत शुक्रिया। चाहूँगा कि इतने बड़े लोग, पहले तो मेरे फादर उस्ताद हामिद अली खान साहब ने, इतने बड़े लोग, मुझे तो पहले सोच रहा था कि कैसे मैं इनके साथ कैसे गाऊँगा। मेरे लिए ये बड़ी एक प्रॉब्लम थी मेरे लिए कि मैं डर रहा था। और अमर साहब ने, क्यों जो अपने काम के उस्ताद हैं, राशिद भाई ने, तनवीर भाई ने, सब लोगों ने, ये अपने अपने कामों के उस्ताद हैं सब लोग, इन्होंने कहा नहीं हम तुम्हें गवाएंगे, तुम डरो मत। मैं घबराया हुआ था, उसको बड़ा अब्बू को गवाया, और गवा के मैंने उनको जल्दी भेज दिया है पहले कि उनके बाद अपना राशिद भाई और अमर साहब ने कहे बिल्कुल आप गाओ। मैंने इनके सामने वोकल रिकॉर्ड की। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे जितने दोस्त लोग आए हुए, नदीम सलामत साहब, मसूद सलामत साहब, अली रज़ा खान साहब, और अपना सलीम बज़मी साहब, राजा अरशद साहब, अमर साहब, शेर भाई का, और ज़ेरुल हसन ज़ूर साहब का, तनवीर भाई और सईद मोहसिन जाफ़र साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मेरे, क्योंकि हमसे ही प्यार करते हैं, और अल्लाह में इनको सलामत रखे। और मेरे जिस तरह मैंने उनको कॉल की, उन्होंने फ़ौरन मेरे ये काम किया, उन्होंने बड़ी मेहनत की इसके ऊपर। और मैं आशिक अंकल का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए यहाँ पर, और आप सब लोगों का, नदीम भाई और सब लोगों का बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे अल्फाज नहीं है, क्योंकि उस्ताद ही हैं। और मुजाहिद हुसैन साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर, और आपके बहुत बड़ी, इनके लिए मेरा क्लैप हो जाए, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है ये कहते हैं। जी वली आइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत शुक्रिया कि आप आए, सब अपना टाइम निकाल के। और जैसा कि गज़ल की जो मौसीकी है पाकिस्तान में वैसे ख़त्म होती जा रही थी, और हम इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं, और सब का ये फ़र्ज़ है कि इस मौसीकी को ख़त्म ना होने दें। और ये बड़ी अच्छी काविश थी। ये सब जितने म्यूजिशियंस, जिन म्यूजिशियंस ने इस पर प्ले किया म्यूज़िक, वो अपने ही फील्ड में लेजेंड्स हैं। और भला वो बाकिर भाई हों, तनवीर साहब हों, बल्लू साहब हों, अमर साहब ने इतना अच्छा म्यूज़िक अरेंज किया। और जहाँ तक वालिद साहब की बात है, हम तीनों भाइयों ने पहले इनके साथ एक करम सॉन्ग हमने किया था, तीनों ने, रागा बॉयज़ ने, वो हमारे ख़ानदान की बंदिश की। और सेकंड टाइम नायाब ने फर्स्ट टाइम गज़ल को एक नया रंग दिया कि दो सिंगर भी इतने खूबसूरत तरीके से गज़ल को निभा सकते हैं। एक नया ट्रेंड है जो लोगों में आज तक आपको देखने में नहीं मिलता, कि गज़ल मोस्टली एक ही सिंगर गाते हैं। और बट आई बिलीव ऑन दिस कि अगर इस तरह के लोग, जैसा कि मेरे वालिद साहब, मैं तो वालिद साहब तो हैं ही, मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि इतने अच्छे इंसान हैं, अगर ये वालिद साहब नहीं भी होते तो मैं तब भी उनकी इतनी इज़्ज़त करता। हम तीनों भाइयों को बहुत प्यार दिया इन्होंने, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को लेके इन्होंने आज यहाँ तक पहुँचाया कि हम लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, लोग इतना प्यार करते हैं, लोग इज़्ज़त देते हैं। वो इस वजह से भी देते हैं कि माँ बाप की अच्छी तरबियत हो तो इंसान हर चीज़ में अपने आप को सफल पाता है। और मैं समझता हूँ कि ये इतना अच्छी काविश थी कि आप सबकी दुआएं होंगी तो ये लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँचेगी। और बहुत अच्छा लगा सबकी कोलैबोरेशन का, जितने अच्छे म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर, राशिद भाई, जितने भी लोग थे इसमें, सब मैंने पहले भी कहा कि अपने अपने काम में वो लाजवाब हैं। और मैं अपने वालिद साहब के बारे में तो अल्फाज वाकई में नहीं है। और मैं ये ऑन एयर भी जितने भी चैनल्स यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इज़ द ओनली सिंगर, मोस्टली मैं एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर अब मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बेटा हूँ, मैं खुद भी इनको रिकॉर्ड करता हूँ। मोस्टली क्लासिकल सिंगर्स, प्लेबैक सिंगर अच्छे नहीं होते, वो किसी भी जॉनर में इस तरह निभाते नहीं। और मैं समझता हूँ कि ही इज़ द ओनली पाकिस्तानी क्लासिकल सिंगर जिसने प्लेबैक सिंगिंग भी वैसे की, भला वो फिल्म हो, भला वो किसी लाइट सॉन्ग हो, क्लासिकल तो विरासत में मिला ही था, लेकिन ये मैं इनको जब रिकॉर्ड करता हूँ हर जॉनर में वो इस तरह लगता है कि ये जॉनर जो म्यूज़िक का है इनके लिए ही बना है। तो ये मैं इनको अभी इनकी काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं जो कि आप लोगों तक पहुँचेंगी, और उसमें आप देखेंगे इनके शेड्स, कलर्स, जो उनकी सिंगिंग के शेड्स हैं जो आज तक दुनिया तक नहीं पहुँचे, वो आप देखेंगे अनकरीब। थैंक यू। वली क्या हाल है? ठीक ठाक हो? बड़ी मैं हाँ सब तुम साथ है ना? क्या साथ? मैं नहीं
तरफ ले जा, स्टेज के तरफ ले जा। खुशी नहीं आ रही क्या? किधर है? ये टेबल पे देखो, आप भाई के कैमरे को पहले देखो, फिर उसके बाद पहले मेरे कैमरे में देखो, फिर चले के डीएसएलआर। हाँ जी, डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप आगे हो जाए ताकि ना ग्रुप पूरा हो जाए। मधुर भाई इधर देख हाँ जी। अच्छा भाई इधर आओ, कितना आगे देख सकते हैं सारे लोग कैसा बता रहा हूँ, कौन सा बता रहा हूँ? आए तो भाई अंदर भाई देख लो। राजी भाई किधर है? आओ जी, आ जाओ। कैमरा में देखिए उधर है, दीदी भाई। नो सर।